Hello everyone, this is Bhagisha Bharti welcoming you all in my channel PB Mode. आज मैं कुछ अपनी रूटीन के बारे में नहीं बता रही क्योंकि आज रात के 12 बज रहे हैं। यस, रात के 12 बजे मैं ये शूटिंग कर रही हूँ एंड इस वीडियो में मैं एक चैलेंज के बारे में बताऊँगी। आज ही मुझे ये बात इस बारे में पता चला। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले इस रूल का नाम है 75 हार्ड चैलेंज। इसका नाम ही 75 हार्ड चैलेंज। सो लेट्स ब्रोक इट। 75 डेज, 75 मीन्स 75 डेज, हार्ड मीन्स ये रियलिटी में हार्ड है एंड ऑब्वियसली ये चैलेंज है। इसमें टोटल 6 रूल्स है एंड इसमें टोटल 6 रूल्स हैं। इसे टोटल डेज 75 करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स। फर्स्ट रूल ये है, मैंने इसे कॉपी में लिख रखा है। फर्स्ट रूल ये है कि अगर आप इस दौरान मीन 75 डेज के ड्यूरेशन में किसी भी दिन अगर आप कुछ गलत करते हो, अगर मान लो 25 या 30 डेज आपने कंप्लीट करा एंड 26 या 31st डे को आपने थोड़ी सी गलती कर दी, जैसे कि इसमें एक रूल है कि रोज़ आपको 4 लीटर पानी पीना है। अगर आप इतने 3 लीटर कर रहे हैं तो आपको वापस से फर्स्ट डे से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली इट्स हार्ड। ये सबसे बड़ा रूल है कि आपको अगर आप कहीं पे भी थोड़ी सी भी दिक्कत करते हो या फिर थोड़ी सी भी आपसे कुछ मिस्टेक होती है तो आपको ये डे 1 से वापस से रीस्टार्ट करना होगा। नो मैटर आप लास्ट 74th डे पे ही क्यों ना हो, 75th डे ही आपसे गलत हो गया हो, लेकिन आपको फिर से फर्स्ट डे से स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट्स द मेजर एंड फर्स्ट रूल। सो ऑब्वियसली इट्स हार्ड एंड यही एक रूल है जिसके वजह से ये हार्ड है। यस, और इसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं। एंड इसका सेकंड रूल है, नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड रूल, कि आपको एक सेल्फी रोज़ लेनी है। ये सेल्फी बिकॉज सेल्फी आपको बताएगा कि आप डे 1 पे कैसे थे और सक्सेसफुली 75 डेज कंप्लीट करने के बाद 75th डे तक कैसे थे। मीन्स जब 75 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो आप ऑब्वियसली 76th डे को सारा देखोगे तो आपको पक्का चेंजेस दिखेंगे डे 1 से लेकर डे 75 तक। सो इट्स फॉर द सेल्फी इज़ फॉर दैट। एंड द सेकंड रूल इज़, सेकंड रूल में आपको 2 वर्कआउट्स करने हैं, एक इनर वर्कआउट एक आउटर वर्कआउट। एंड सीरियसली ये भी थोड़ा सा हार्ड है। दोनों वर्कआउट्स 45 मिनट्स के होने चाहिए, मीन्स 90 मिनट्स पर डे, 1.5 आवर, 1.5 घंटे रोज़। एंड बात यह है कि एक इनर वर्कआउट होना चाहिए, एक आउटर वर्कआउट, मतलब एक इंडोर एक आउटडोर। इंडोर में जैसे कि आप घर पे कर लो, योगा, एक्सरसाइजेज, जिम, ये सब हो गया। एंड आउटर में हो गया रनिंग, स्विमिंग, फिर आप क्या कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, नॉट राइडिंग, साइकिलिंग, आप ये सब कर सकते हो। मीन्स एक घर से बाहर, एक घर में। और जिम भी थोड़ा घर वाला कंफर्ट देता है, थोड़ा बहुत घर अलग है क्योंकि वो पैक्ड है, घर की तरह है, तो इसलिए वो इनर में ही काउंट हो पाएगा। एंड इनर और आउटर वर्कआउट तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये दोनों करना है, ईच ऑफ 45 मिनट्स। देयर विल बी 2 सेशंस, एक इनर एक आउटर। तो ऐसा है कि दोनों वर्कआउट्स में मिनिमम 3 आवर्स का डिफरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इसका खुद रीज़न नहीं पता, मैंने बस देखा और मैं आपको बता रही हूँ। ये 3 आवर्स का मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए। एंड उसके बाद मैं क्या बताने वाली थी यार, तो मैं सोच रही थी ये मैं स्टार्ट करूँगी, आगे का रूल अभी बताऊँगी। मैं सोच रही थी ये स्टार्ट कर रही थी, तो मैं ये वाला जो पार्ट है, रूल नंबर थर्ड, तो इसे मैं ऐसा करूँगी कि सुबह एक वर्कआउट कर लूँगी, शायद घर वाला या बाहर जो भी होगा, एक वर्कआउट सुबह एक वर्कआउट शाम में। दिन भर का जो भी स्ट्रेस रहेगा, सारा का सारा स्ट्रेस शाम के वर्कआउट से निकल जाएगा। एंड जो रात भर का वर्कआउट
रात भर का स्ट्रेस जो होगा वो सुबह के वर्कआउट से निकल जाएगा। एंड इससे थोड़ा सा बॉडी भी रिलैक्स्ड फील होगा और फील भी अच्छा होगा, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 3 घंटे का आप टाइमर लगा कर रखो एंड देन कर लो। सो दैट्स नॉट पॉसिबल, मेरे लिए तो नहीं है। एंड सुबह शाम करना मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, सो आई विल बी प्रेफरिंग दैट। एंड थर्ड रूल यही था, जिसमें कि आपको एक्सरसाइजेस करनी है 2 सेशन 45 मिनट ईच। एंड अगर आप जल्दी भी करना चाहते हो तो मिनिमम 3 आवर्स का डिले होना चाहिए, गैप होना चाहिए दोनों वर्कआउट्स में। रूल नंबर 4 है स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना। आप लोगों को क्या, मुझे भी, मीन्स स्ट्रिक्ट नहीं बोल सकते, सिंपल भी बोल सकते हैं, बट देयर शुड बी समथिंग। लाइक मेरे को मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, हर कुछ दिन में क्रेविंग्स होते ही रहते हैं। तो मीन्स अपने बॉडी को नो जंक फूड, डोंट अलाउ एनी जंक फूड, नो अल्कोहल, नो सिगरेट्स एंड समथिंग अराउंड दिस। मीन्स नशा नहीं करना, नो जंक फूड्स, बस घर का खाना ही बोल सकते हैं। अ गुड डाइट विच शुड हैव अ ग्रेट न्यूट्रिशन, ग्रेट नहीं तो कम से कम न्यूट्रिशन वाला वो खाना होना चाहिए। एंड हाँ, ये हो गया 4th रूल। तो अभी तक हम लोगों ने देखा 1st रूल, अगर 75 डेज का चैलेंज में बीच में कहीं भी ब्रेकेज आता है, ब्रोक आता है, तो डे 1 से स्टार्ट करना है। 2nd रूल, रोज़ सेल्फी लेना है। 3rd रूल, 2 वर्कआउट्स करना है। 4th रूल, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है, या सिंपल डाइट भी बोल सकते हैं। 5th रूल है कि रोज़ 4 लीटर पानी पीना है, मिनिमम 4 लीटर, और अगर इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, ऐसे 4 लीटर पानी पीना है। 5th रूल है कोई भी नॉन फिक्शनल बुक हो, उसके रोज़ 10 पेजेस कंप्लीट करने हैं, मतलब पढ़ने हैं आपको। सो दैट्स ऑल। इतने सारे रूल्स, सारे तो नहीं है, 6 ही है, बट हार्ड है। सो लेट्स रिवाइज। 1st रूल, आपको अगर आप 75 डेज के अंदर किसी भी दिन या 75th डे के दिन ही अगर आपको कोई भी ब्रेकेज आता है किसी भी कारण से, तो आपको इसे डे 1 से वापस से रिन्यू करना है, रीस्टार्ट करना है। फिर रूल नंबर 2 है कि आपको रोज़ एक सेल्फी लेना है। रूल नंबर 3 है कि रोज़ 2 सेशन ऑफ वर्कआउट करना है, ईच ऑफ 45 मिनट्स, और अगर जल्दी भी करना है तो दोनों के बीच में 3 आवर्स का गैप होना चाहिए। रूल नंबर 4, एक सिंपल स्ट्रिक्ट न्यूट्रिशनल डाइट खाना है हम लोगों को। एंड रूल नंबर 5, रोज़ 4 लीटर पानी। एंड रूल नंबर 6 आप लोगों को रोज़ 10 पेजेस पढ़ना होगा नॉन फिक्शनल बुक का रोज़ 10 पेजेस कंप्लीट करना है। अब मैं इसके फ़ायदे बता रही हूँ। देखो यार, इतना पेज लिखा और इस कोने में कहीं मैंने छुपा के लिख रखा है, यानी पेज में जगह नहीं बचा था, इसलिए ये फैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा था, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ये कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग लग रहा था कि 99% लोग इसको करते करते इससे क्विट कर देते हैं। बहुत हार्ड है यार, मुझे रूल सुन के हार्ड लग रहा है, बट ट्राई करूँगी। एंड जो बचे 1% वही कंप्लीट कर पाते हैं। एंड आई वॉन्ट टू बी इन दैट 1%। सो लेट्स स्टार्ट। एंड इसके कुछ फ़ायदे हैं कि आपका ये बॉडी ग्रो करेगा। मीन्स अगर आपके बॉडी में कोई भी दिक्कत होगा तो वो ठीक होगा। फैट्स होंगे तो ऑब्वियसली 2 वर्कआउट्स होंगे तो वो मेल्ट होंगे ही, और नहीं भी होंगे तो वो बॉडी के अंदर जितने भी गंदगी होंगे वो ठीक करेगा ही ऑब्वियसली। फिर स्ट्रेंथ हाई करेगा। मीन्स अगर आपके बॉडी का स्ट्रेंथ 1 है, अगर आपका बॉडी कोई भी चीज़ इतना सा काम कर पाता है, किसी भी चीज़ के लिए इतना कर पाता है, तो
अगर इसको कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये बार में अगर कंप्लीट एक ही बार में कर रहे तो मिनिमम इतना तो होगा ही, वो ठीक मीन्स बढ़ेगा ही। एंड अगर बार बार ब्रेकेज हो रहा है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा ये। उसके बाद मेंटली इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन टाइप का रूल्स है, रोज़ रोज़ फॉलो करना ऑब्वियसली मेंटली आपको तैयार करेगा एंड इट विल ग्रो योर मेंटल स्टेट। सो एंड दो और चीज़ है, हाँ, ये डिसिप्लिन बिल्ड करता है, जो कि मुझे रियली बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। सो ये डिसिप्लिन मेंटेन करता है एंड हम लोगों को एंड आप लोगों को ऑब्वियसली माइंडसेट प्रोवाइड करता है। ये 4-5 मेन एक्सट्रैक्ट थे। अगर हम लोग ये रूल्स कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट्स ऑल, इसी के बारे में बताने वाली थी। एंड लास्टली मैं ये कहना चाहती हूँ कि आगे मैं आगे क्या, आज तो 12 बज ही चुके हैं। जब सुबह उठूँगी तो कोशिश करूँगी कि अपने बॉडी रूटीन को एंड टाइम को अपना सही यूटिलाइज करूँ एंड इसके हिसाब से ही करूँ, 75 डेज़ वाले के अकॉर्डिंग। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाय बाय, गुड नाइट।